15-20 दिन गुरुदेव ने दिल्ली में रुककर विश्व भर से आने वाले संतों भक्तों को यहाँ अपने दर्शन देकर संतुष्ट किया। वहाँ शारीरिक मानसिक रोगों से पीड़ित लोगों की व्यथा कथा बड़े शांत भाव से सुनकर उन्हें ऐसे उपाय बताए जिससे वे रोगों से छुटकारा पाने में सफल हो सके। गुरुदेव बड़ी बड़ी देर तक महात्माओं के बात को बड़े धीरे से सुनते थे। केवल इसी सुनने मात्र से अनेकों रोगी स्वस्थ होते देखे गए। गुरुदेव बिना खाए पिए बिना आराम किए कभी मंडल के दफ्तर में, कभी लंगर में, कभी वर्कशॉप में और कभी सरोवर पर चल रहे कार्यक्रम में देखने के लिए पहुंच जाते। इन्हीं दिनों दास का एक पुराना साथी भगवान दास कालाजी कॉलोनी वाला मिशन के चर्चा सुनकर कहीं से गुरुदेव के निवास स्थान पर आ पहुंचा। वह हिंदी संस्कृत का प्रकांड विद्वान होने के साथ साथ वैदिक साहित्य का उस्ताद भी है। देवी देवताओं का पुजारी और मूर्ति पूजा में निष्ठा और आस्था रखने वाला वह अपने आप में समा नहीं रहा था। वह कहने लगा, जय राम जी, आप मुझे अपने गुरु के दर्शन को कराओ। मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। दास ने गुरुदेव के समक्ष यह कथा कह सुनाई। गुरुदेव ने हंसते हंसते कहा, मिला दो, मिलने में क्या हर्ज है। आपके दोस्त हैं, कुछ अच्छी बात ही करेंगे। खैर, दास का वह साथी गुरुदेव के दर्शन करके आवक रह गया। गुरुदेव ने फरमाया, पूछिए जो कुछ पूछना चाहते हैं। दास को जितनी समझ है उसके आधार पर आपके प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करेगा। मेरा साथी लड़खड़ाता आवाज में कहते लगा, आपके दर्शन करके ही मैं तो आत्म विरोध हो उठा हूं। पूछने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। दास ने उसे थोड़ा जोड़ते हुए कहा, पूछने का इससे बढ़िया अवसर तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। उसने सांस फटोरते हुए कहा, महाराज जी, मैं जो साधारण सा संसारी जीव हूँ। मेरा मानना है कि हम गृहस्थियों में सुबह सवेरे उठना चाहिए, स्नान आदि करके 5-7 मिनट के लिए पूजन अर्चन करना चाहिए। हो सके तो अपने मकान के किसी एकांत कमरे में बैठकर अपने ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। बाबा जी, प्रभु की कृपा से मैं यह सब कुछ करने में कभी आलस्य को अपने पास फटकने नहीं देता और दिन भर शुद्ध पवित्र जीवन की हर संभव कोशिश करता हूँ। वह बिना रुके अपनी बात कह जा रहा था। गुरुदेव जी भी उसकी बात सुन जा रहे थे। दास ने बीच में टोकते हुए कहा, भगवान दास, तुम तो कुछ पूछने आए थे और लग पड़े अपनी राम कहानी सुनाने। भगवान दास सोचते हो सुचेत होकर कहने लगा, मैं तो महाराज से पूछने चाहता था कि आपकी अनुयायी तो ऐसा नहीं करते। उसका भवसागर से पार उतारा कैसे होगा। गुरुदेव ने संचित से शब्दों में उसे महानुभूत की संतुष्टि हेतु फरमाया, मुझे बताया गया है कि आपको शास्त्रों की बड़ी अच्छी जानकारी है। मैं तो कुछ बहुत कम लिखा पढ़ा हूँ, परंतु मैं अपने सद्गुरु की कृपा से इतना जानता हूँ कि
जिनकी हमें जानकारी है नहीं, उनका ध्यान कैसा, उसकी पूजा अर्चना कैसी। मेरा साथी यह सुनकर अचंभ रह गया। फिर थोड़ा सा संभलकर पूछने लगा, आप तो जानते ही हैं कि परमात्मा कण कण में समाया है, वही परमात्मा मूर्ति में भी समाया है। मैं उसी की पूजा करता हूँ, उसी से ध्यान लगाता हूँ। गुरुदेव ने उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, भाई मेरे, आप खुद सोचो और बताओ कि उनको कण कण में समाई सत्ता का कुछ पता है, या अभी सुनी सुनाई या पढ़ी पढ़ाई बातों के आधार पर ही यह सब कुछ कर रहे हो। मेरा साथी ईमानदार आदमी था। जब बोल उठा, मुझे इसका कुछ पता नहीं। प्रभु गुरुदेव ने अपनी मधुर वाणी से फरमाया, आप अपने साथी से इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर आप जो पूजा अर्चना या ध्यान करोगे उसका आनंद निराला होगा। गुरुदेव कहते कहते अपने अन्य कार्यों में व्यस्त हो गए। शासन जी प्यार से कहना, ससुर जी बच के ना जी, रहने के महात्मा उपस्थित नहीं है। बेटी अनुसार